लोग बात कर रहे थे क्लास 9th की केमिस्ट्री पर। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोग अब गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो यार, आप लोगों ने कई बार देखा होगा बचपन में क्या होता था कि कोई भी बलून सेलर आता आता था, वो क्या करता था, उसके पास सिलेंडर का साइज़ बहुत छोटा होता था, बट उसके आसपास इतने सारे बलून्स हुए होते थे। उसमें क्या करता था कि वो एयर फिल कर देता था। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि जो सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, वो तो उसका साइज तो यार छोटा है, लेकिन इतने सारे बलून्स उससे कैसे फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यार इसके लिए ना मैं आपको फर्दर बताती हूँ ये कैसे हो रहा है। यार तो एक चीज़ तो सबको पता होगी कि क्या होता है। जो भी हमारी एलपीजी सिलेंडर होता है, जिसमें हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, या फिर हम सीएनजी जो हमारे व्हीकल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, कोई भी गैस हो, चाहे हम अभी कोविड के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आ रही है। तो क्या होता है कि कोई भी गैस हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, या फिर ऑक्सीजन या XYZ, तो वो क्या है कि बहुत कंप्रेस हो जाती है। तो यार इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि हम कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हम जो कोई भी गैस हो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक छोटे सिलेंडर में भी इजीली फिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारा काम छोटे सिलेंडर में भी हो जाएगा। अब मैं बात करूं जैसे कि अगर आप मैं यही बात सॉलिड की करूँ, तो सॉलिड में क्या होता है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। जितने साइज़ का हमारा बॉक्स होगा, हमें उतने साइज़ का ही उसको कैरी करना पड़ेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, आप गैस को कंप्रेस कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको छोटे वॉल्यूम के किसी भी वस्तु में फिल कर दे रहे हैं, तो आप इजीली आप उसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं। और यार एक और एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि नॉर्मली जब कोई भी हम अच्छी चीज़ कुक करते हैं, तो क्या होता है, हम जो उसकी जो अरोमा होता है, जो भी उसकी खुशबू होती है, वो दूर तक स्प्रेड हो जाती है। फिर कोई भी न्यू पर्सन है, उसको पता चल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा बन रहा है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, कभी नोटिस किया है? तो यार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा गैस गैस की जो प्रॉपर्टी होती है, वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होती है, और उसकी डिफ्यूज़न रेट बहुत ज़्यादा होती है। और यार अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं तीनों के पार्टिकल देखूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस के, तो क्या होता है कि इन पार्टिकल में ना गैस के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो कोई भी अरोमा या फिर कोई भी खुशबू है, तो इजीली वो फर्दर डिस्टेंस तक स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर देते हैं। तो इससे हमें ज़्यादा दूर तक कोई भी स्मेल या फिर कोई खुशबू आ जाती है। ठीक है यार, क्या होता है कि जब पार्टिकल जो गैसेस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, और वो रैंडमली मूव करते हैं। मीन्स उसका कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई डायरेक्शन है, वो रैंडमली मूव करते हैं। इसी कारण हमें क्या होता है, अरोमा या स्मेल आ रही थी। ठीक है, तो जब भी मैं उसे किसी सिलेंडर में फिल करूँगी या फिर किसी भी कंटेनर में फिल करूँगी, तो क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं बाहर की जो सरफेस होती है उस पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ना। सपोज करो ये है मेरा कोई सिलेंडर सिलेंडर मान लो, है ना। अब यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल है। ठीक है, तो क्या हो गया यार, ये ना बाहर की तरफ ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ऐसे देख लो, ये इसकी तरफ करेगा, ये बाहर समझ लो, ये इसकी बाउंड्री मान लो। तो ये ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा। और देखो इसमें क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के तीनों पार्टिकल्स शो किए गए हैं। तो देखो यार, सॉलिड रिजिड क्यों हो रहा है। देखो इसके पार्टिकल देखो कितने कितने पास पास है। इनके बीच गैप बहुत कम कम है। जो मैं डॉटेड शो कर रही हूँ, बस वो गैप ही शो कर रही हूँ ना। तो क्या हो रहा है, ये सपोज करो ये सॉलिड है, इनके बीच ना, पार्टिकल के बीच ना बहुत कम कम गैप है। अब कम कम गैप के कारण क्या हो रहा है, ये एक दूसरे पे, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स भी लगा रहे हैं ना, तो ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। दिख रहा है ना, मीन्स इसको ऐसे इधर शो कर देती हूँ। सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल है ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट ये ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब मैं लिक्विड की बात करूँ, तो लिक्विड में क्या हो रहा है यार, पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस तो ज़्यादा है यार, है ना। अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सकता है ना।
और अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस में दिख सक रहा होगा यार कि पार्टिकल बहुत दूर दूर है ना। ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो क्या हो रहा है, ये जब फोर्स लगा रहे हैं तो इजीली ये लोग ना दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी ट्रेवल कर सकता है, जब एक पार्टिकल है तो इसे इसके पास इतनी सारी जगह है, ये ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है। इसी बाउंड्री के अंदर लेके चलो, ये ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है। तो क्या हो रहा है कि गैस के पार्टिकल ना बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हाई स्पीड है। लिक्विड की स्पीड गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है और सॉलिड की स्पीड सबसे कम होती है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस भी उसमें ज़्यादा होगा जिनके पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि डिफ्यूज़न क्यों हमारा गैस में ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो अगर मैं डिफ्यूज़न की प्रोसेस की बात करूँ तो यार ये हमारा गैस में ज़्यादा होगा, फिर हमारा होगा लिक्विड में, फिर हमारा होगा सॉलिड में, है ना। अब एक टर्म है यार जो कि डेंसिटी है ना। तो यार डेंसिटी क्या होता है, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यार किसी भी इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी भी कोई प्लेस पे या फिर कोई मान लो एक मैं ये टैंक ले लेती हूँ, ठीक है। इस टैंक में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसकी डेंसिटी क्या होगी तो आप कैसे निकालोगे, इन सब का मास अपॉन ये कितना कितना इसमें कोई भी लिक्विड फिल हो सकता है, तो वो हमारी डेंसिटी कहलाएगी। मीन्स यार कि पर यूनिट एरिया में हम कितने सारे पार्टिकल्स को बैठा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी इन सिंपल वर्ड्स, ओके। तो यार जितना भी मैंने बताया है उन सबको एक बार रीड आउट जरूर कर देना। और ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को एक बार और खुद से ट्राई करना, बिकॉज मैं कुछ कुछ चीज़ें जैसे कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ऑलरेडी रिजिडिटी मीन्स कितना रिजिड है जो मैंने पहले ही बता दिया था, इसी पे यार जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ ना सारी उसी पे कवर करवाया हुआ है। सो अगर अच्छे से लेक्चर सुनोगे तो वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ट्राई करना। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। बाकी यार पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।